अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार तवील अलालत के बाद 98 बरस की उम्र में चल बसे। दिलीप कुमार 11 सितंबर 1922 को पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए थे। हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर फातिमा नाजिश वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी फातिमा, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ उर्दू के नाज़रीन के लिए आज हमारे पास एक दुख की, एक गम की खबर है। वो तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से लगाव रखते हैं और ख़ुसूसन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, दिलीप कुमार के नाम से बिलाशुबा वाकिफ होंगे। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार आज हमें नहीं रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर में, उनकी रिहाइश गाह, उनके आबाई इलाके के उसी घर में जहाँ 11 दिसंबर 1922 में दिलीप कुमार की पैदाइश हुई थी। अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा उन्होंने इसी घर में गुजारा था, अपना लड़कपन इस घर में गुजारा था और अक्सर व बेशतर वो अपने बयानात में इस घर की यादें शेयर करते थे कि कैसे इस घर के बड़े से सहन में वो खेला करते थे। बात की जाए अगर पेशावर के शहरियों के हवाले से तो इंतहाई अफसरदा है इस वक्त पेशावर के शहरी। हर आंख अशबार है, हर चेहरा सोगवार है। पार्टीशन से पहले, तकसीम हिंद से पहले 1935 में दिलीप कुमार ने पेशावर से अपने खानदान के हमरा मुंबई हिजरत की थी और फिर मुड़कर नहीं देखा था। एक के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री को हिट दी उन्होंने, जिसमें जवाहर भाटा, अरमान, देवदास, मुगल आजम जैसी मशहूर तरीन बॉलीवुड की फिल्में शामिल हैं और ये तमाम की तमाम दिलीप कुमार की शानदार अदाकारी की बदौलत तकमील को पहुंची और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची। शहनशाह जज्बात का लक़ब उन्होंने हासिल किया था, देव भी ब्रेक नहीं कर सका है। तो आज पेशावर के ना सिर्फ शहरी उदास हैं, सुगवार हैं, बल्कि बात की जाए अगर हुकूमती अरकान के हवाले से तो मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने ताज़ियत का इजहार किया है। गवर्नर, वज़ीर आला सभी इस वक्त दिलीप कुमार की मौत पर उनके गम में अफसरदा हैं और उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। मैं खुदादाद महल्ले में 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ का रिहायशी और पैदाइशी बाशिंदा था दिलीप कुमार सभी उनका घर है, पुराना घर है, उनका यही घर था। यहाँ से उन्हें तालीम भी हासिल किया था। हमारे बुजुर्गों का बात यही है कि वो यहाँ से बहुत अच्छा बंदा था, अल्लाह उनको बख्शे। सारा पाकिस्तान उस पर खपा है, उस पर मरने को सारों को अफसोस है, हमें नहीं सारे पाकिस्तानियों को अफसोस है। जी, बहुत सुनकर अफसोस हुआ कि दिलीप कुमार साहब फोत हो गए हैं। यहाँ पे पेशावर के अवाम जो है बहुत अफसरदा हैं कि हमसे ऐसा चला गया कि हम उसको सारी ज़िंदगी याद करेंगे। आपको ये बताते चले कि इन्हीं गलियों में दिलीप कुमार परवान चढ़े थे, उन्होंने अपना लड़कपन गुजारा था। यहीं पर एक वो स्कूल वाक़या है जहाँ पर उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। 1966 में उन्होंने सायरा बानो से शादी की थी, जो कि बॉलीवुड की एक जानी मानी अदाकारा थी। ज़िंदगी के बहुत सारे खुशगवार बहारें उन्होंने सायरा बानो के साथ देखी और सायरा बानो ने उनके साथ मोहब्बत और उनसे ऐसा सबूत दिया कि तादा में हयात वो उनके बिस्तर से लग के बैठी रही और यही कहती रही कि मेरे साहब ठीक हो जाएंगे। उन्हें प्यार से वो साहब बुलाया करती थी। पेशावर के शहरियों को अगर बात की जाए कुछ बुजुर्ग अफराद से तो उन्होंने खासी दिलगफ्तगी का इजहार किया है। उनका कहना है उनके बड़े उन्हें हमेशा से यही बताते थे कि दिलीप कुमार यूसुफ खान पेशावर शहर में रह के जा चुके हैं। 80 की दहाई में जब वो पेशावर आए थे तो उन्होंने खुसूसन इन बाज़ारों का, इन गलियों का दौरा किया था। हिंदको ज़बान जो कि पेशावर के लोगों की ज़बान है, उनकी बोली थी, उन्हें बहुत मोहब्बत थी हिंदको ज़बान से और हिंदको ज़बान के दिलदादा थे। अपने घर में वो अक्सर और बेशतर हिंदको में बात किया करते थे। पेशावर का मशहूर तरीन ड्रिंक जिसे कहवा कहा जाता है, दिलीप कुमार का पसंदीदा और मरगूब तरीन मशरूब था। तो दिलीप कुमार अपने पेशावर से इंटैक्ट, यादों से इंटैक्ट थे। कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे हैं इस घर को महकमा सारे कदीमा ने फैसला किया था म्यूजियम का दर्जा देने का और इसके मालिक को 1 करोड़ 25 लाख रुपए अदा करके कब्जा हासिल कर लिया है। महकमा सारे कदीमा ने जल्द ही इस घर को म्यूजियम का दर्जा दिया जाएगा और उसी तौर पर इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा जैसे कि दिलीप कुमार के दौर में हुआ करता था। और यूं हम कह सकते हैं कि रहती दुनिया तक दिलीप कुमार की यादें पेशावरियों के दिलों में जिंदा रहेंगी और आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि यूसुफ खान, दिलीप कुमार जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पे, बड़े सगीर की इंडस्ट्री पे राज किया, पूरी दुनिया में पेशावर का नाम रोशन किया, वो सपूत पेशावर थे, फर्जंदे पेशावर थे। आज दिलीप कुमार हम में नहीं रहे, जिस पर पेशावर की हर शहरी की सोगवार।